7:15 का टाइम रखा और आरव ना बैडमिंटन लाना ही भूल गया। ये तो मंडे को इनका एक्टिविटी रहती है तो इसलिए बैडमिंटन लेते हैं। तो आरव जा चुका है स्कूल। अभी 7:15 मतलब 20 पे आती है अब उसकी गाड़ी। 25 हो गए होंगे। आज के मौसम में आज पूरा बादल लगे हुए हैं और रात को थोड़ा बहुत बारिश भी हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है। तो आज ठंडा जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया है। और अभी हमारी गली में सब सो रहे हैं, सुनपट हो रहा। क्योंकि आरव तो वैन में जाता है तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी जाता है। बाकी यहाँ पे जो नज़दीक के स्कूल वाले हैं उन सबका 8:30 बजे का स्कूल है, तो तब लेट ही जाते हैं बच्चे, मतलब 8 बजे तक जाते हैं। तो ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, लगता है जुराब पहनने के दिन आ गए। पैर में ना तो बर्फ़ जैसे हुए हैं। तो अभी फटाफट से चलो काम वाम भी कर लेते हैं, थोड़ा धूप सेकेंगे। आई तो लगता है आज धूप आएगी, आज पूरा दिन ऐसे होगा मौसम। चलो तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो ही गई है। जब आरव को मैं स्कूल गाड़ी तक छोड़ने गई थी, वहीं से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और बाहर आप देख रहे होंगे आंगन जो गीला गीला है, तो ये पानी से गीला नहीं है, बारिश के पानी से गीला है। और मेरा छोटा सा जो ये गार्डन है आपको बहुत अच्छा लगता है, इसमें रोज़ वगैरह खिले हुए हैं। और आजकल ये जो मौसमी जो सीजनी फ्लावर होते हैं वही है। गेंदा भी अच्छा खिल रखा था, लेकिन अब गेंदा जो है पाले से ख़राब हो रहा है। तो कुछ कुछ इसके जो फूल है ना वो गल से गए हैं। आजकल ये गोदावरी बोलते हैं शायद इसे ना, गुलदावरी या गोदावरी, उसके फूलों का आजकल सीज़न तो बहुत अच्छे अच्छे खिल रहे हैं। ये वाले मैं लाई थी नर्सरी से, जो कि अब ना फ्लावरिंग दे रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है, टाइम हो रहा है यहाँ पे 7:30 बजे का। और मैं आज जुट गई हूँ क्लीनिंग पे, क्योंकि ना बहुत दिन से शादी वगैरह में जा के ना घर की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही है। तो कई दिनों से ना शादी वादी में जा के ना घर की क्लीनिंग वगैरह ना अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि शादी में जाना होता है, फिर थके आ रहे हो, फिर मतलब सफाई अच्छे से हो नहीं रही। तो आज घर की अच्छे से सफाई होगी, जाले वाले निकालने हैं, क्योंकि कल मुझे यहाँ पे थोड़ा एक जाला दिखा था। तो आज मैं पूरे घर के जाले वाले झाड़ झूड़ करूँगी। जैसे कहीं जाना होता है ना, अब सुबह फटाफट नाश्ता किया, झाड़ू पोछा किया, बर्तन धुले, फिर चले गए, ऐसा हो रखा था। तो क्लीनिंग करने के लिए तो प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो अभी आरव गया है स्कूल और मैं लगी हूँ अभी सफाई में। उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। आज थोड़ा लेट ही करेंगे, वैसे आजकल सर्दियों में ना लेट ही हो जा रहा है, पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई है। ज़्यादा ज़्यादा ना स्टार्टिंग में तो इतना नहीं पता चलता, लेकिन अब ना दिन बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए हैं और सुबह जो है ना बहुत देर में हो रही है ना, तो इसलिए कि पूरा काम करने का मन नहीं करता सुबह सुबह। इस टाइम पे हमारे इधर ना धूप बिल्कुल नहीं आ रखी है, तो इस टाइम तो मन करता है कि रजाई के अंदर बैठ रहे, लेकिन क्या करें, काम करना है। नहीं तो ना 11-12 बज जाते हैं झाड़ू पोछा होते होते ही, सफाई होते थे। तो चलिए लेट नहीं करते और फटाफट से अपने काम में जुट जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जाले झाड़ने लग गई थी, क्योंकि मुझे कल तो एक छोटा सा जाला दिखा था। तो मैंने कहा चलो जाले झाड़ ही लेते, तो सारे कमरों के मैं जाले फटाफट से झाड़ देती हूँ और अपना रूम भी क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शादी में जा रही हूँ, इधर उधर जा रही हूँ, थोड़ा मायके भी काम है तो वहाँ भी जा रही हूँ मैं डेली। व्लॉग डेली नहीं बन पाता है तो इसलिए इतना शेयर नहीं करती, लेकिन डेली मुझे अपने मायके जाना पड़ रहा है कुछ काम से, तो वो बाद में बताऊँगी कि क्या काम है। फ़िलहाल अपने जो भी घर के काम है वो भी करने ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए उनको भी निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। तो वो भी साथ साथ उनका भी ध्यान रखना पड़ता है घर का, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर ना, तो पूरा दिन भी ना कम पड़ता है सफाई करने में। और साथ साथ करते रहो ना तो हर दूसरे तीसरे दिन तो इतना नहीं हो पाता है। और आपके यहाँ भी ठंडा हो गया होगा, मतलब सब जगह ही हो गया है ठंडा। इस बार क्या है कि आज मतलब कल रात को थोड़ा बूंदाबांदी हुई है, जिस वजह से ना पहाड़ों में बर्फ़ पड़ गई है। और जैसे ही पहाड़ों में मतलब पड़ती है तो हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस टाइम पे ना जो बर्फ़ीली हवाएं नहीं होती, ठंडी हवाएं, वो चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी मतलब कुछ दिन पहले तक तो लग ही नहीं रहा था कि सर्दियाँ आएंगी भी कि नहीं आएंगी। और पिछले साल भी कुछ खास बर्फ़ नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार दिसंबर में ही बर्फ़ पड़ गई है।
लेकिन आप फ्रेंड्स सोच रहे कमरा होंगे मैंने कुमरा स्वेटर मैंने उतार अच्छा रखी साफ है, कर तो दिया और मैं भी जाले भी काम कर रही निकाल हूँ ना, दिए। इसलिए मुझे गर्मी लग रही है। मतलब जैसे और काम करते सुबह तो जाले बॉडी हीट निकाल हो के बेड जाती है, वेड मैंने अच्छे से इसलिए देखो मैंने स्वेटर उतार दिया। और मुझे फिर ना लगा स्वेटर दिया है। वगैरह अब ना शॉल सर्दी वगैरह आ पहन गई के तो ना कॉटन काम की नहीं हो चादर नहीं पाता बिछाती है। मैं, ये वाली बिछाती हूँ, सुबह क्योंकि तो ना मैं भले ही ये उठते थोड़ा टाइम गर्म सॉक्स रहती है, पहन तो लूँगी, टोपी पहन ऊपर लूँगी, कंबल स्वेटर गर्म पहन देता लूँगी, है, शॉल नीचे ओढ़ लूँगी। से बस चादर धीरे गर्म धीरे दे जैसे देती है जैसे ना, काम करती तो ऐसे रहूँगी कब ना, ठंडा एक नहीं एक लगता। करके तो सब अब चीज़ें सर्दी भर निकलती हमारी ऐसी रहती है। गर्म चादर ही टोपी चलेगी। उतारूँगी, जुराब उतारूँगी। और ये भी मैंने और खाली पानी कर दिया वाले है। काम में ये ना फिर चेयर भी मुझे मेरा कभी कभी लगता स्वेटर है ना मैंने भीग बेकार ही जाता है, लगाई, इसलिए क्योंकि मैं ना यहाँ पे ना कुछ पहनती नहीं हूँ, कुछ या फिर उसके रह जो जाता है, आस्तीन होती मतलब है ना, कपड़े वपड़े कुछ भी। उनको आर ऊपर अपने ऊपर स्कूल से कर आएगा तो देती हूँ, यहीं पे अपने तो कपड़े सारे स्वेटर के स्कूल के आस्तीन जो है फेंक देता ढीले हो है। जाते हैं। तो तो अभी थोड़ी कम देर बाद रूम में ना पहन लूँगी मैं चेयर टेबल स्वेटर, कुछ लेकिन होना नहीं चाहिए, मुझे अंदर कभी कभी ऐसा काफ़ी ज़्यादा लगता है ठंडा हो गया है मेरे बच्चों वालों कमरे के में तो यहाँ। स्पेशली, क्योंकि मेरे तो कमरे में ना चलिए धूप ही अभी नहीं आती है। पीछे हमारे डबल स्टोरी मकान है, और पीछे की तरफ से ही हमारे यहाँ सूरज उगता है ना, तो आती नहीं है। और जब सामने आती है तो सामने आगे कमरे भी हैं, तो मेरे कमरे तक धूप नहीं पहुंच पाती है। अंदर की सफाई वगैरह हो गई है, झाड़ू झूड़ू मार के मैं बाहर ला गई थी, और साथ ही पोछा मार दिया है। तो व्लॉग छोटा सा होता है, तो उसमें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में आप सभी के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन आप सभी को पता है कि घर में कितना ज़्यादा सफाई का ही काम कितना ज़्यादा हो जाता है झाड़ू पोछा करते करते भी। और ठंडे पानी में तो सच में हाथ डालने का मन बिल्कुल नहीं करता है। और मेरे ना हाथ भी फट चुके हैं ठंडे गर्म पानी में हाथ डाल डाल के, क्योंकि जैसे मेरे किचन में गीज़र नहीं है, तो मैं जैसे वहाँ पे ठंडे पानी से हाथ धोती हूँ। फिर कभी कभी जो मेरा बाथरूम का पानी है वहाँ पे तो गीज़र है, तो वहाँ पानी निकालती हूँ तो वहाँ गर्म आता है। तो उस वजह से ना मेरे हाथ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। तो आप लोग के भी फट रहे हैं तो आप मुझे बताना कि आप लोग के भी सर्दियों में हाथ फटते हैं। पैर तो नहीं फटते, लेकिन हाथ बहुत ज़्यादा ना, जो उंगली नहीं होती उस वहाँ पे ना फटना शुरू हो जाते हैं। बाकी तो ठीक रहता है, बस वहीं पे पता नहीं क्यों हाथ फटते हैं मेरे। और मैंने साथ साथ ना आंगन में पोछा भी मार दिया है, क्योंकि यहाँ भी ना हर दूसरे तीसरे दिन पोछा मारना पड़ता है। धो तो सकते नहीं, बहुत बड़ा आंगन है, पूरा दिन लगता है धोने में भी। तो फटाफट से मैंने ना पोछा मार दिया है आंगन में। और अभी ना देखो ये सूखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है, तो ये ना गिल्ला रहेगा अभी थोड़ी देर तक। लेकिन मुझे सुबह अपने काम भी निपटाने पड़ते हैं जल्दी जल्दी, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे काम करती हूँ। दूध भी आ गया था, दूध लेकर आ गई हूँ। अब बना रही हूँ नाश्ता, नाश्ते की बारी आ गई है। और ये मेरा रूटीन है 6 बजे से 11 बजे तक का। तो 11 बजे तक जो है घर के ही काम निपटते रहते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे अभी टॉयलेट वगैरह वॉश करना है, वो मैं अभी नाश्ता करने के बाद जब नहाने जाऊँगी तभी वॉश करती हूँ। तो वो उसका वीडियो तो नहीं शेयर कर रही हूँ, बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना दिया है, साफ़ सफाई कर दी है। और सफाई का मैं ज़्यादा डीप वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, छोटा सा ही वीडियो बनाया था। तो इतनी कड़ाके की ठंड में ना काम करने में सच में हाथ ना सुन्न हो जा रहे हैं, सुन्न बिल्कुल सुन्न। और यहाँ पे नाश्ता भी मेरा बन ही गया है, अब मैं बना रही हूँ रोटी। और आजकल मैं जितनों के भी सभी के व्लॉग देख रही हूँ, सब लोग आजकल सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सर्दी में सभी बोलते हैं कि हम लोगों का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें हम, जो महिलाएं होती, गृहिणियाँ होती हैं, उनको सुबह जल्दी उठना ही होता है। और अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए खाना पीना बनाना, कपड़े वॉश करना, जो हमारा काम होता है ये करना ही होता है। तो चाहे ठंड पड़े, बर्फ़ पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, कुछ भी हमारा एक ही काम रहता है। और टाइम पे सबको खिला पिला के अपने अपनी, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, वो सब होता है। और यहाँ पे मेरी बेटे रानी जो भी उठ गई थी तो मेरे पास आ गई है, तो अभी मैं उसके अच्छे से बाल वाल बना के उसका मुंह हाथ धुलाऊंगी। तो छोटे बच्चों के साथ भी ना दिन का पता नहीं चलता है, जो घर के काम होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में बच्चों को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना सुलाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पे हमें 2 मिनट अपने लिए मिलता है, वहाँ पे हमें बच्चों को टाइम देना होता है, थोड़ा उसके साथ खेलना ही पड़ता है। और जो काम जल्दी हो रहे होंगे वहाँ पे देर हो जाती है, कभी बच्चों ने सुसु पॉटी कर दी है, कभी उनका मन ही नहीं है कुछ करने का, रो रहे हैं, तो उन्हें पकड़ो, अपना काम वाम छोड़ के ना उनको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं हर्षिता को दूध दे रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, हर्षिता मतलब जिद करती है कि उसको पिलाना है, कभी कभी वो लेट के खुद पी लेती है दूध। तो मैंने वहाँ पे टीवी लगा दिया मम्मी के कमरे में, और वहीं पर उसको दूध की बोतल दे दी है, तो वहाँ पे वो दूध पी लेगी। और अभी रोटी बना रहे तो रोटी भी खाएगी मेरे साथ, लेकिन कभी कभी उसका मन होता है कि वो नहीं खाती रोटी। लेकिन कोशिश करती हूँ कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अन्न खाए, दूध पे ही डिपेंड ना रहे, क्योंकि अब वो 2 साल की हो गई है, तो बच्चों को खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी अपने साथ में उसको 1-2 बाइट रोटी सब्जी की खिलाऊंगी। और आपके भी अगर छोटे बच्चे, तो उनको जो प्रॉपर खाना होता है, जो हम लोग भी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, ये ज़रूर देना। क्योंकि बच्चे ना दूध दूध पे डिपेंड होके भी ना ज़्यादा हेल्दी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आजकल दूध में बहुत ज़्यादा मिलावट आती है, आपको पता है। और खाली दूध से बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं करते, तो साथ ही उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। तो आपसे बातें करते करते मेरा जो नाश्ता है वो ही बन गया है। यहाँ पे मैंने बनाई थी बंद गोभी, आलू, और उसमें मैंने डाले थे गाजर, तो मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। और यहाँ पे मम्मी के लिए रखती हूँ मंडवे की रोटी।
तो हमारे तीनों टाइम मंडवे की रोटी बनती ही बनती है, सुबह दोपहर शाम मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी है शुगर पेशेंट और हम लोग भी उस चक्कर में साथ साथ में खा लेते हैं। यहाँ पे दूध में मैं मिला रही हूँ गुड़ की खांड, जो अब सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है, और गुड़ वाला दूध पीना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन सर्दियों में ना आजकल जितना हम गर्म खाएंगे सब पच जाता है। तो अब हमारा चीनी बंद और ये गुड़ की खांड शुरू हो जाती है। तो हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए हम लोग दूध ही पीते हैं सुबह शाम, तो उसमें हम लोग गुड़ की खांड मिलाते हैं। और ये अभी हमें हमारे घर आपको पूरे सर्दियों भर मिलेगा। और जैसे मीठा भी बनाएंगे उसमें भी हम यही मिलाते हैं। तो जी मेरा यहाँ पे नाश्ता जो है रेडी हो गया, मम्मी को देने जा रही हूँ नाश्ता, और अभी दूध गर्म करने भी रख दूँगी। तो बातें करते करते देखो कितना काम भी निकल ही जाता है। और बस मैं चली मम्मी को रोटी देने के लिए। तो रोटी खाने के बाद मैं आ गई थी बैठक में, क्योंकि मैंने यहाँ पे झाड़ फूँक करी थी थोड़ा सा, लेकिन आपको दिखाना ही भूल गई थी। शायद से मेरी ना क्लिप यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो ये कवर वगैरह इनको झाड़े थे, अब मैं इनको अच्छे सेट कर रही हूँ, पर यहाँ पे हर्षिता बार बार आ रही है और जो इनके कवर है इनको ख़राब कर रही है। तो बच्चों के चक्कर से ही मैंने इसमें कवर डाले हैं। वैसे इसमें कवर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको पता है कि छोटे बच्चे ना कुछ भी लिख देंगे, कुछ गिरा देंगे, तो फिर गंदे हो जाते हैं। और इनकी जो सफाई करने की कॉस्ट है जो थोड़ा महंगी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे साथ में थोड़ा सा मदद कराने, वो मुझे बता रहे थे ऐसे ऐसे लगा देना। तो मैं बस यहाँ पे उसको लगा रही हूँ। और हर्षिता देखो कभी कुछ निकाल रही है। सोफ़ा का कवर जो इकट्ठा करी, तो हम लोग ना यहाँ पे बैठक में कम ही बैठते हैं, क्योंकि बच्चे साथ में बैठते हैं ना, पूरा यहाँ पे ना मैस ही कर देते हैं, सारा इकट्ठा कर देते हैं, और बार बार इसको फिर ठीक करना पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं आते। ज़्यादातर हम लोग मम्मी के कमरे में ही बैठते हैं, सही बताऊँ तो बैठक में हम लोग बहुत ही कम आते हैं। और साथ साथ यहाँ पे मेरे जो कल के धुले हुए कपड़े थे उनको मैंने कहा ताई कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ढेर लगा हुआ था। फिर आज के भी कपड़े हैं तो वो भी धुल के आएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और डेली कपड़े धुलने के लिए हो जाते हैं। जिनके घर में मतलब छोटे बच्चों के, आपको पता है कि छोटे बच्चों के साथ कपड़े ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और सर्दियों में कपड़े तो स्पेशली ढेर सारे हो जाते हैं। एक एक आदमी के चार चार जोड़ी कपड़े निकलते हैं ना, तो धोने में परेशानी होती है। और इतना ठंडा है कि कपड़े धोने का मन नहीं करता, मतलब मन करता है कि तेज़ धूप रहे तब उसमें बैठ के कपड़े धोए जाएँ। लेकिन हमारी साइड ना सुबह के टाइम पे धूप नहीं रहती, तो कपड़ा धोना मतलब बहुत क्या बोलते हैं खतरों खिलाड़ी बन के धोना पड़ता है कपड़े, क्योंकि धूप में बैठ के तो मज़ा आता है कपड़े धोने का, लेकिन सर्दियों में ना जब धूप नहीं आती तो उस टाइम कपड़े धोना बहुत गुस्सा आता है मुझे, तो सच बताऊँ कपड़े धोने में। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े हैं उनको मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे हर्षिता बैठ गई, अब हम थोड़ा सा चलेंगे धूप में, फिर बनाएंगे दिन का लंच। तो कल के ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।